नमस्कार दोस्तों, बिरला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 24 है। इसमें दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे और एपीओ प्री के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In which case was the woman not held guilty for bigamy because she believed in good faith that she was a widow? किस मामले में महिला को द्विविवाह के लिए दोषी नहीं माना गया क्योंकि उसने सद्भाव में स्वयं को विधवा समझा था? तो इसमें सही आंसर है क्वीन बनाम टाल्सन का। क्वीन बनाम टाल्सन का। इस मामले में न्यायाधीश कैनेडी थे। कैनेडी ने कहा कि चूंकि विधवा ने सद्भाव में कार्य किया था, इस नाते उसने वह इंटेंशन का निर्माण नहीं कर सकती और इस नाते उसे दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने सद्भाव में भूल की थी विधि के संबंध में। इसी के नाते उसे दोषी नहीं ठहराया गया। और उन्होंने कहा कि सद्भाव में की गई भूल एक शिशु के द्वारा जो कृत्य किया जाता है उसके समान माना जाएगा और इसीलिए विधवा को विधि की भूल का बचाव दिया गया। यह एक अपवादिक स्थिति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द केस ऑफ आर वर्सेस प्रिंस इज प्राइमरली रिलेटेड टू व्हिच एलिमेंट? आर वर्सेस प्रिंस का मामला मुख्य रूप से किस तत्व से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक अपराधों में दुराशय यानी मेंस रिया इन स्टैच्यूटरी ऑफेंसेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, नल्ला पोइना सिने लेगे सूत्र का क्या अर्थ है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, बिना विधि के दंड नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम एग्जिस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस रिया? दुराशय के दृष्टिकोण से अपराध कितने प्रकार के होते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के, सहसय, उपेक्षापूर्ण और कठोर दायित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि उसका मन अपराधी न हो। यह उक्त किस क्षेत्र में किस केस में लॉर्ड अरविंजर महोदय ने कही थी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, आर बनाम ओलाडे में। आर वर्सेस ओलाडे में लॉर्ड अरविंजर महोदय ने यह कहा था कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। मन अपराधी ना होने का मतलब कि दोषी मन का मतलब कि क्रिमिनल इंटेंशन यानी आपराधिक आशय यानी कि जिसको दुराशय कहते हैं, यानी आपराधिक मन स्थिति। जब तक आपराधिक मन स्थित नहीं होगी तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता सिवाय आपवादिक स्थितियों के। हमारा अगला क्वेश्चन है, नलम क्रिमेन सिने लेगे का अर्थ क्या है? हमारा सही आंसर है बिना विधि के अपराध नहीं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिराज बनाम डी रोटिजन के मामले में लॉर्ड राइट महोदय ने क्या निर्णय दिया? उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिनियम में, जो सही आंसर है कि प्रत्येक अधिनियम में मन स्थित अंतर्निहित है जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए।
यानी कि किसी भी अधिनियम में न्याय करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ये माना जाता है कि उसमें दुराशय इनहेरेंट है, जब तक कि यह मना न कर दिया जाए कि नहीं, दुराशय यहाँ लागू नहीं होगा। इस नाते इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रांड बनाम वुड के मामले में कोर्ट ने क्या कहा था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। जब तक अधिनियम स्पष्ट रूप से मनःस्थिति को वर्जित न करे तब तक व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस के मामले में प्रिंस को किस अपराध का दोषी माना गया था? हमारा सही आंसर है अपहरण का, एब्डक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वीन बनाम टाल्सन का मामला किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, बाइगेमी यानी दो विवाह का। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वीन बनाम टाल्सन में महिला को दोषी क्यों नहीं माना गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, उसने सद्भाव में स्वयं को विधवा समझा था, जिससे दुराशय का निर्माण नहीं होता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज का मामला किस पर आधारित है? द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एमएच जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट इज बेस्ड ऑन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, दुराशय। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त निर्णय की पुष्टि जस्टिस सुब्बा राव ने किस मामले में की? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, नाथूलाल बनाम एमपी राज। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉमन लॉ में मनःस्थिति के कितने अपवाद बताए गए हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनःस्थिति का अपवाद है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि लोक उपताप, न्यायालय की मानहानि, सांविधिक अपराध, यह सब मनःस्थिति का अपवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस तरह के अपराधों में आशय का कोई महत्व नहीं है, यानी बिना आशय के भी व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए दोषी हो जाएगा, जिसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत के तहत माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर.एस. जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड का मामला किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कठोर दायित्व से, यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक मनःस्थिति के कितने आवश्यक तत्व बताए गए हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी दुराशय के 2 आवश्यक तत्व माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुराशय की दृष्टि से अपराध के कितने प्रकार हो सकते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वैरिता का अर्थ क्या है? रेकलेसनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकलेसनेस? यानी स्वैरिता, यानी कि परिणामों को सोचे बिना कार्य करना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्वराज बनाम डी-रूटिजन के सिद्धांत की पुष्टि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, हरि प्रसाद राव बनाम राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्टस रियस से क्या तात्पर्य है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, आपराधिक कार्य या लोग। कठोर दायित्व के अपराधों में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, दुराशय यानी मेंसरिया। बीएनएस की धारा 214 के अनुसार क्षति कितने प्रकार की होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 प्रकार की, शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति। दुराशय के बिना किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है यदि अपराध ए पर्सन कैन बी हेल्ड गिल्टी विदाउट मेंस रिया इफ द ऑफेंस इज रिलेटेड टू। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरसी